Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2 question number 7. Find the square root of फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आयोटा, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये z है -7 -24 आयोटा, और हमने स्क्वायर रूट ऑफ z जो है वो फाइंड करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपको आता है बड़ी अच्छी तरह। तो उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ z, और इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह आएगा स्टूडेंट्स, जो रियल पार्ट है वो हमारा x है, जो इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर है वो हमारा y है। तो इसको हम लिखेंगे -7 स्क्वायर प्लस y की जगह हम लिखेंगे -24, और इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब स्टूडेंट जब माइनस का स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस ही आ जाता है, तो मैं कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने लगा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में हम लिखेंगे, माइनस स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस ही आ जाएगा, तो मैं लिख लूँगा 7 स्क्वायर प्लस 24, माइनस का फिर स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस ही आ जाएगा, इसलिए मैं 24 स्क्वायर ही करने लगा हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करके हम इक्वल करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स 25 इसका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड करना था, यानी कि z मॉडुलस का आंसर आ गया 25। अब स्टूडेंट्स जो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ z, ये इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस प्लस x/2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस, और फिर आगे इनटू z मॉडुलस माइनस x/2 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस z मॉडुलस की वैल्यू हमने फाइंड की थी 25, प्लस x है हमारे पास -7, तो ये आ जाएगा -7/2 अंडर रूट, प्लस आयोटा y की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स -7 ओवर मॉडुलस ऑफ y जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इनटू फिर z मॉडुलस की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 25, ये माइनस, और y की वैल्यू जो है वो भी सॉरी x की वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस और x के साथ जो माइनस है वो आ जाएगा +7/2। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये आ जाएगा +-25 में से 7 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 18/2 अंडर रूट, और ये 7 और ये 7 कैंसिल होंगे, लेकिन ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा -25 में अगर हम 7 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 32/2 अंडर रूट, और आयोटा को मैं इमेजिनरी नंबर पार्ट के बाद में लिख लूँगा, साथ लिख लूँगा, यानी कि आफ्टर दिस रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि 18 को 2 से डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो मैंने ये डायरेक्ट ही कर लिया। माइनस 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा वो हम फाइंड कर चुके हैं, और यही इसका आंसर है। एक दफ़ा आप इसको प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ भी इसको लिखा जा सकता है। चलिए मैं उस तरह भी लिख देता हूँ। एक दफ़ा ये लिखा जाएगा 3 -4 आयोटा, और दूसरी दफ़ा हम इसको लिखेंगे -3 + 4 आयोटा। तो ये दोनों स्क्वायर रूट हैं उस नंबर का जो हमने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 8 - 6 आयोटा, और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये z की इक्वल है और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ z ये इक्वल आ जाएगा 8 - 6 आयोटा और इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो फार्मूले में हमें चीज़ें चाहिए वो हम पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फाइंड करूँगा मॉडुलस ऑफ z, जो इक्वल होता है x² + y² अंडर रूट, और अब मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा। x की जगह हम लिख लेंगे 8² प्लस y की जगह हम लिख लेंगे -6² अंडर रूट। तो 8² मीन 64 प्लस -6² मीन 36 अंडर रूट,
इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 अंडर रूट और जो आएगा 10। तो जी मॉडुलस की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कि ये है 10। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ जी है इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस एक्स बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस माइनस एक्स बाई 2। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। प्लस माइनस जी मॉडुलस है हमारे पास 10 और एक्स की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट प्लस आयोटा और वाई की वैल्यू है -6 ओवर मॉडुलस ऑफ वाई जो है वो पॉजिटिव ही होता है तो ये आ जाएगा 6 इंटू आगे स्टूडेंट्स जी मॉडुलस है 10 माइनस एक्स है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 में 8 को प्लस करेंगे तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 अंडर रूट प्लस ये 6 और ये 6 कैंसिल होंगे प्लस और माइनस माइनस तो यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा को मैं बाद में लिखूँगा। 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस माइनस 9 अंडर रूट मीन्स 3 माइनस अंडर रूट 1 मीन 1 आयोटा और ये हमने फाइंड करना था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ जी ये इक्वल होगा 3 माइनस आयोटा और -3 प्लस आयोटा तो ये दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज -15 -36 आयोटा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जी है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -15 -36 आयोटा अंडर रूट। और आपको पता है कि जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है तो उसका एक फार्मूला है जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस इंटू मॉडुलस ऑफ जी माइनस एक्स बाई 2। तो x हमारे पास है x है -15 y है -36। हमें मॉडुलस ऑफ जी चाहिए तो सबसे पहले हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा -15 और इसका स्क्वायर प्लस वाई है हमारे पास -36 और हमने इसका स्क्वायर लेना है तो ये कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट भी इसका फाइंड कर सकते हैं। तो आप बड़ी क्लास में हैं तो आप डायरेक्ट ही इसका स्क्वायर रूट लें, लिखें स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में लिख लें, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर लेंगे तो वो फिर प्लस बन जाएगा तो ये आ जाएगा +36 और इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करें तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 39। तो जी मॉडुलस जो है वो आ गया 39। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जी ये इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी जो 39 है और आगे प्लस और ये x की वैल्यू -15 है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -15/2 प्लस आयोटा y की जगह हम लिखेंगे -36 और y मॉडुलस ये आ जाएगा +36 क्योंकि इसके मॉडुलस का मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। आगे हमने लिखना है जी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस जो 39 है और -x है तो x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो इधर जो माइनस लगनी है और उधर माइनस लगनी है उसके साथ है x के साथ वो +15 आ जाएगा और ओवर हम लिखेंगे इसका 2। यह आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 39 में से हम माइनस करेंगे 15 को तो यह आएगा 24/2 अंडर रूट 36 कैंसिल होगा प्लस और माइनस माइनस
तो ये 39 में से जब हम 39 में जब 15 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और 54, तो ये आएगा 54/2 √i। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √12 माइनस 27/√i। स्टूडेंट्स ये जो √12 है ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4/2 होगा, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 27 जो है ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 बन जाएगा 3/3i। तो ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू आ गई है z की। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ z है इसको आप दो इस तरह लिख सकते हैं कि 2/3 माइनस 3/3i और इसकी वैल्यू हो सकती है -2/3 प्लस 3/3i। तो ये दो वैल्यूज़ इसकी आ गई हैं। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स 119 प्लस 120i। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी कि ये इक्वल है z के, और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 119 प्लस 120i अंडर रूट। तो इसमें सेम फार्मूला लगेगा जो प्रीवियस पार्ट्स में लगता आ रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मॉडुलस ऑफ z फाइंड करेंगे, तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो 119 स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर जो 120 स्क्वायर है। तो ये कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लें। हम लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ, आपके सामने लिखने लगा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में लिखें 119 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करें और इक्वल करें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया है 119.604। स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट दोबारा लेंगे, मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे जी 119 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करके हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 169। तो ये जो मॉडुलस है जी मॉडुलस ये आ गया हमारा 169। आगे स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ z, ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z हमारे पास आया स्टूडेंट्स 169 प्लस x, और x की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 119/2 प्लस आयोटा y, और y की वैल्यू है स्टूडेंट्स 120/120 एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो z मॉडुलस है माइनस x, और s की वैल्यू है 119 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस 169 में 119 को हम करेंगे ऐड 119 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 144 अंडर रूट, और प्लस ये 120 से कैंसिल होगा। 169 में से अगर हम 119 को माइनस करें 169 माइनस 119, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 50, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट और साथ में आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ आई सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 12 प्लस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 5 आयोटा। अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ z को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो एज इट इज़ 12 प्लस 5 आयोटा, या दूसरी तरह हम इसको लिख सकते हैं ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करेगा -12 माइनस 5 आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।
कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।